एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एंजेलिका अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए उसको बहुत ही आसानी से हरा देती है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है रिक बोलता है कि तो तुमने अपना क्वालिफाई मैच पास कर ही लिया। और एंजेलिका बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने 40 मैचों को जीत लिया है, अगर मैं ऐसे जीतती रहूंगी तो मैं लीग को भी जीत लूंगी। और रिक बोलता कि फिर तो मुझे भी हार्ड वर्क करना होगा। और एंजेलिका बोलती है कि क्या तुम अभी भी 40 मैचों को 4 दिन के अंदर खत्म करने का सोच रहे हो। और रिक बोलता कि हाँ तुमने सही कहा। और एंजेलिका बोलती कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक वेन्यू में एक ही मैच खेल सकते हो। और एंजेलिका बोलती कि मुझे लगता है कि तुमने सभी जगह रैंडमली अप्लाई कर दिया है, क्योंकि तुम्हें इस कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। इस कंट्री के अंदर सभी के वेन्यू अलग अलग जगह पर हैं और कुछ तो 100 किलोमीटर भी ज्यादा दूर हैं। और तभी रैंड बोलते है कि रिक जाने का टाइम हो चुका है। और रिक बोलता है कि मुझे माफ करना एंजेलिका, पर लेकिन मेरा ग्रीन हिल एरिना में मैच है। और तभी एंजेलिका बोलती है कि ग्रीन हिल एरिना यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, अगर तुम वहाँ पर कैरेज से भी जाओगे तो तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। और रिक बोलता कि मैं कैरेज का क्यों यूज करूंगा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं भागना प्रेफर करूंगा। और हम देखते हैं कि रिक वहाँ से बहुत ही फास्ट निकल जाता है। और तभी रैंड बोलते हैं कि क्या आप मास्टर रिक के मैचेस को देखना चाहती हैं। और एंजेलिका बोलती कि हाँ मैं देखना तो चाहती हूँ, पर लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। और रैंड बोलते कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इसमें। और तभी हम देखते हैं कि रैंड उसको अपनी गोद में उठा लेती है और बिल्डिंगों के ऊपर से जंप मारते हुए जाने लगती है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिका तो बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई होती है। और इतने में रिक भी आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम भी मेरा मैच देखने के लिए आई थी, पर लेकिन मैंने बहुत ही बड़ी गड़बड़ी कर दी है, मुझे अभी भी 8 होल्ड पैक टेक्निक में से 3rd टेक्निक को एडजस्ट करना होगा। और तभी रैंड बोलते कि चलो अब अगली जगह पर जाने का टाइम हो चुका है मास्टर। और हम देखते हैं कि रिक तो वहां से भी बहुत फास्ट निकल जाता है। और तभी एंजेलिका बोलती है कि चलो ठीक है तुम जाओ, मैं तो यहाँ से चल ही जाऊंगी। और हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी रैनेट उसको अपनी गोद में उठा लेती है और उसको फिर से बिल्डिंगों के ऊपर से जंप मारते हुए आगे ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि रिक अपने सारे मैचेस को क्लियर कर लेता है। और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने 4 दिनों के अंदर 40 मैच जीते हैं और लीग के लिए क्वालिफाई भी हो गया है। अच्छा हुआ कि मैं उसके ब्लॉक में नहीं हूँ। और तभी रैंडो उसको बोलते हैं कि क्या आप टूर्नामेंट को जीतना चाहती हैं। और एंजेलिका बोलते कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं जीत जाऊंगी तो। हाँ पर लेकिन मैं जानती हूँ जब तक ये 40 साल का बूढ़ा यहाँ पर है मेरा जीतना तो इम्पॉसिबल है। और तभी रैंड बोलते कि हाँ एक और चीज, ऐसे मास्टर ब्रॉन्क्सटन भी इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तभी एंजेलिका बोलती कि ब्रॉन्क्सटन कौन है। और रैंड बोलती कि वो एक S रैंक एडवेंचरर है जिन्होंने मास्टर रिक को ट्रेन किया है। और तभी एंजेलिका बोलती कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या इस टूर्नामेंट में एक और मॉन्स्टर है, अगर मेरा जीतना इम्पॉसिबल ही है तो कम से कम मुझे इस आदमी के बारे में जानना ही होगा। और रैंड बोलती कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। और एंजेलिका बोलती कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि रिक कहाँ पर है। और रैंड बोलती कि वो तो ट्रोनिया रीजन तक जॉगिंग करने के लिए गए हैं। और एंजेलिका बोलती है कि यहाँ से ट्रोनिया रीजन का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, पर लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है, पता नहीं तुम उसको कैसे झेल लेती हो। और रैंड बोलती कि नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एंजेलिका बोलती कि क्या तुमको डर नहीं लगता, लोग सोचेंगे कि तुम लोग एक लवर्स हो। और रैंड बोलते कि नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मास्टर रिक वैसे भी पसंद है। और फिर एंजेलिका बोलती कि फिर तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक बंदा आ जाता है और वो उन दोनों से हेल्प मांगता है और अपना सर टेबल पर मार देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक जॉगिंग करके वापस आ जाता है। और तभी एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि आप रिक है ना, मैं स्नेप रिक हूँ, वेस्टर्न लीग कमेटी का चेयरमैन। और रिक बोलता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। और स्नेप बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने बहुत जल्दी ही वेस्टर्न लीग को क्वालिफाई किया है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग हैंडशेक करते हैं। और तभी स्नेप का बॉडीगार्ड आकर उसको बोलता है कि मास्टर एंजेलिका हमको यहाँ से नहीं मिली है। और तभी रिक बोलता है कि क्या आप एंजेलिका को जानते हैं। और स्नेप बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, मैं एक अच्छा मर्चेंट हूँ जिसके डेरमून फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और तभी रिक बोलता है कि वैसे आप फाइटिंग से कब रिटायर हुए हैं। और स्नेप बोलता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं फाइटर था। और रिक बोलता है कि जब आपने मुझसे हाथ मिलाया था तभी मुझे पता चल गया था कि आपने फाइटिंग के लिए कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। और स्नेप बोलता है कि 20 साल पहले मैंने एक छोटा सा टूर्नामेंट जीता था और लोगों ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चेयर किया था, पर लेकिन 23 साल की उम्र में ही मैं रिटायर हो गया, तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टूर्नामेंट था। और रिक बोलता है कि आप तो बहुत ही यंग एज में रिटायर हो गए थे। और स्नेप बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया, पर लेकिन जब फाइटिंग की बात आती है मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। और इस साल भी मेरी कंपनी इस टूर्नामेंट में एक बंदे को भेज रही है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ जब आपको एंजेलिका मिले तो उसको बता देना कि इधर उधर ज्यादा न जाए और अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखे। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। और तभी रिक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और मलेशिया बोलते कि क्या आप मास्टर रिक ठीक है, क्या स्नेप ने आपको कुछ कहा तो नहीं। और रिक बोलता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मलेशिया बोलते कि फिर
ठीक है अगर कोई बात नहीं है, पर लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, चाहे वो दिखने में अच्छे दिखते हों, पर लेकिन उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं कि उनके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। और रिक बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, पर लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी एंजेलिका की फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और मलेशिया बोलती है कि सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे जब उनको पता चला था कि क्योंकि वो इस बार इस टूर्नामेंट के मेजर स्पॉन्सर बन गए थे। और रिक बोलते कि हाँ उसने कहा तो था, उसकी कंपनी उसकी तरफ से एक बंदा भेज रही है। और मलेशिया बोलती कि फिर तो वो पक्का स्पॉन्सर स्लॉट की मदद से ही एंट्री लेगा। टूर्नामेंट में कुछ फ्री स्लॉट्स स्पॉन्सर्स को दिए जाते हैं। और तभी वहाँ पर बैठे हुए दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि तुमने उन ब्लैक ड्रेस वाली लड़कियों को देखा। और दूसरा बंदा बोलता है कि पर लेकिन वो डार्क एल्फ तो बहुत सुंदर दिख रही थी। और हम देखते हैं कि वो तो रेनेट और एंजेलिका की बात कर रहे होते हैं, जो कि शॉर्ट्स ड्रेस को पहनकर बैटिंग करने के लिए बोल रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा ड्रिंक करके उनको छेड़ने लग जाता है और फिर वो एंजेलिका को तंग करने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो एंजेलिका का मजाक उड़ाने लग जाता है कि उसकी तो चेस्ट ही नहीं है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका और रेनेट उसको मारकर बेहोश कर देती हैं। और तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और वो बोलता है कि एंजेलिका तुम लोगों ने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और एंजेलिका बोलती कि इन लोगों ने मुझसे मदद मांगी थी इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। और तभी रिक रेनेट को देखता है और वो रेनेट को देखकर तो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो तो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, जिससे कि एंजेलिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वही जिम का ओनर बोल रहा होता है कि उस ऑर्क ने 2 दिन के अंदर ही ईस्ट लीग को पास कर लिया है और उसने सारे मैचेस ही अपने एक टैग से ही मार कर जीता है। तभी कैरविन बोलता है कि बूढ़ा आदमी चाहे दिखने में उस ऑर्क से कमजोर लगता है, पर लेकिन उसने भी वेस्ट लीग के मैचेस को 4 दिन के अंदर ही क्वालिफाई कर लिया है। मुझे लगता है कि इस साल तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वही जिम का ओनर कैरविन से पहली बार मिल रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब वो देखता है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैरविन ने अकेले ही इतने सारे बंदों को मारा है। और तभी वो ओनर कैरविन को हेरोटोपिया आने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि तुमको इस चीज के लिए बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और हम देखते हैं कि कैरविन सोचने लग जाता है और तभी वो ओनर बोलता है कि वहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे भी आएंगे। और तुरंत ही कैरविन हाँ कर देता है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो ओनर बोलता है कि ऐसी एक्साइटमेंट मैंने आपको तब देखा था जब मैंने आपको हेरोटोपिया आने के लिए मनाया था। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि अगला दिन हो जाता है और एंजेलिका बहुत चुप चुप होती है और एक बोलता है कि क्या तुम कल के लिए परेशान हो, तो फिर तुम चिंता मत करो, तुम उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। और तभी रेनेट बोलती कि हाँ और बहुत सारी ऑडियंस भी तुमको पसंद कर रही थी। और तभी रिक बोलता कि हाँ मुझे याद आया एक स्नेप नाम का बंदा तुमसे मिलने आया था। और एंजेलिका रिक को बहुत सस आइज से देखती है और फिर वो बोलते कि मैं ऐसे नाम वाले बंदे को नहीं जानती हूँ। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लीग के मैचेस स्टार्ट हो चुके होते हैं और तभी एक लड़की बोलती कि लीग का मैच स्टार्ट होने वाला है, जिससे ये डिसाइड होने वाला है कि कौन टूर्नामेंट में जाएगा। सिर्फ एक ही पर्सन हर एक ब्लॉक में आगे बढ़ सकता है। तो चलो फिर हम अपना पहला मैच स्टार्ट करते हैं, जो कि हेलन थॉमसन और एंजेलिका डेरमोन के बीच में है। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि एंजेलिका उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन वो उसका अटैक डॉज कर उसको पंच मारने वाली होती है, पर लेकिन एंजेलिका उसके पंच को डॉज करके उसको एक बहुत ही जोर से लात मारती है। और हम देखते हैं कि वो उस मैच को जीत जाती है। और हम देखते हैं कि रिक का भी मैच स्टार्ट हो जाता है और रिक भी मैच जीत जाता है। और हम देखते हैं कि रिक और एंजेलिका अपने हर एक मैच को जीत रहे होते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनेट बोलते हैं कि अब सिर्फ 4 मैचेस ही बचे हैं। और एंजेलिका बोलती है कि अगर मुझे टूर्नामेंट के अंदर मुझे अपनी एंट्री कंफर्म करनी है तो मैं एक भी टूर्नामेंट हार नहीं सकती। और तभी रिक बोलता है कि मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ। और हम देखते हैं कि एंजेलिका तो बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए चली जाती है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और एंजेलिका अपने मैजिक से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी रिक बोलता है कि एंजेलिका फाइट के साथ साथ अपने मैजिक का भी यूज कर रही है, पर लेकिन इस बंदे के सामने ये काम नहीं करने वाला है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका उसके ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो बहुत फास्ट होता है, वो उसके अटैक को डॉज कर उसको ही बहुत जोर से पंच मारता है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिका को एक डॉक्टर पूरे तरीके से हील कर देती है। और हम देखते हैं कि एंजेलिका वहां से चली जाती है और रिक भी रूम के बाहर ही खड़ा होता है। और रिक उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और एंजेलिका बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रिक बोलता कि तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही थी, तुम्हें पता था कि वो अटैक उस ओपोनेंट के ऊपर काम नहीं करेगा, पर लेकिन तुमने क्यों अपने स्टेमिना को कम करने के लिए उस मैजिक को यूज किया। और हम देखते हैं कि एंजेलिका इसके ऊपर कुछ नहीं कहती और वो आगे चलने लग जाती है। और रिक भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। और रिक बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ तो सही कम से कम। और हम देखते हैं कि फिर एंजेलिका बोलती है कि जिस स्नेप से तुम मिले थे वो मेरा फियांसे है। जब डेरमोन फैमिली मुसीबत में थी तब उसने हमारी हेल्प की थी। ये सब कुछ 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हमारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसके बाद हम भाई बहनों को ही डेरमोन डोमेन को संभालना पड़ा, पर लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमको बहुत ही सारे फाइनेंशियल लॉस हुआ। और तभी हमारे ग्रैंडफादर को स्नेप मिला, जिसके साथ उन्होंने एक डील की। मुझे पता है स्नेप यहाँ पर नोबिलिटीज के साथ रिलेशन बनाने के लिए आया
आया है। उसने हमसे प्रॉमिस किया है अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो डीरमोंड फैमिली के फाइनेंशियल्स को ठीक कर देगा। हम सब ने बहुत मेहनत की और अपनी कंडीशन को सुधार लिया, पर लेकिन इस टाइम उस एंगेजमेंट को कैंसिल करने में बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। और तभी रिक बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या वो तुम्हारा फियांसे है, तुमने उस जैसे बंदे को पसंद कैसे कर लिया। और एंजेलिका बोलती कि क्या मैंने तुमको इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। मैं तुमको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर स्नेप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ ताकि मैं एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूं। और जब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है तो तब मैंने इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लिया। और तभी हम देखते हैं कि एंजेलिका और रिक को कुछ आवाज आने लग जाती है और वो लोग जाकर चेक करते हैं और हम देखते हैं कि एंजेलिका का ओपोनेंट एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और वो उसके ऊपर एक पंच मारता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो उसको एक ही अटैक में बेहोश कर देता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सकते हो। और हम देखते हैं कि वो एक लड़की के कपड़े फाड़ने लग जाता है और तभी उसको एंजेलिका बीच में आकर रोक देती है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश क्यों कर रही हो। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि रिक उसके अटैक को रोक लेता है और रिक उसको बोलता है कि शांत हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्नेप आ जाता है और वो बोलता है कि गीट टूर्नामेंट तक इंतजार करो। और हम देखते हैं कि गीट वहाँ से चला जाता है और स्नेप बार के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और रिक बोलता है कि वो बंदा कौन था और स्नेप बोलता है कि उसका नाम गीट है और वो मेरा छोटा भाई है। बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है और गुस्सा करने लग जाता है। वैसे तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, पर लेकिन उसका गुस्सा बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाता है। तभी स्नेप एंजेलिका को बोलता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी मिस एंजेलिका। और एंजेलिका बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और स्नेप बोलता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही प्रीशियस है। और हम देखते हैं कि स्नेप वहाँ से चला जाता है और रिक बोलता है कि आखिरकार स्नेप की इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या लेना देना है। और एंजेलिका बोलती कि उसने एंगेजमेंट में बहुत सारा पैसा लगाया है, अगर वो अपनी कंपनी के सारे पैसों को भी यूज करेगा तब भी वो रिकवरी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए वो टूर्नामेंट के जरिए और पैसे कमाना चाहता है। और रिक बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि बैटिंग के जरिए बहुत सारा पैसा इधर उधर हो रहा है, पर लेकिन वो इसका फायदा कैसे उठा रहा है, क्या वो मैच फिक्सिंग कर रहा है। और एंजेलिका बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो स्पॉन्सर के स्लॉट्स को यूज कर मैच फिक्सिंग कर रहा है, तो इसलिए मैंने प्लान किया है मैं उसके फाइटर को हरा दूंगी और उसे इस एंगेजमेंट को मना करना होगा। और रिक बोलता है कि अच्छा तो इसलिए तुम फाइटर बनी हो। और एंजेलिका बोलती कि मुझे अभी अभी पता चला है कि उनका फाइटर गीट है, तो इसलिए मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मैं उसे नहीं हरा सकती। और तभी रिक बोलता है एंजेलिका अगर तुमको टूर्नामेंट जीतना ही है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करने में हेल्प करता हूँ। और एंजेलिका बोलती कि ये तुम क्या बोल रहे हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और ये महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या हम इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे? तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।